एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं आपके रिव्यूज लेके। आज भी आपके रिव्यूज में वही फ्रेशनेस है जो पहले थी, यानी कि आप बहुत ही बारीकी से एपिसोड को देखते हो और फिर एक एक बात अपने दिल की अपनी आवाज के जरिए रिव्यू में भर के हम तक पहुंचाते हो और फिर हम सब तक। तो ऐसा ही सिलसिला बहुत देर से चलता आ रहा है और मजा आता है आपके रिव्यू सुन के। तो सुनाती हूँ सबको। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं नमस्ते पहला अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में प्रेम और राही दोनों गलत कर रहे हैं। आज जानकी काकी ने फिर से अनुपमा को हिंट दी, लेकिन अनुपमा कुछ भी नहीं समझ रही है। वो फिर से कह रही है कि माँ बच्चों की मन की बात जान लेती है, उनके बिना कहे भी उनकी बात को समझती है, लेकिन हमारी अनुपमा नहीं समझ रही है, क्योंकि इन दोनों ने अपने प्यार का इजहार अनुपमा के सामने किया ही नहीं। राही ने भी इतनी बार पूछने पर भी अनुपमा को सच नहीं बताया और न ही प्रेम ने बताया। और जब बताना चाहता था कि वो राही से प्यार करता है, तब अमरिया और इस्माही ने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। तो वही डर की वजह से आज प्रेम चुप है। लेकिन आज मुझे परी बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने कि माही इन दोनों के बीच में आई है और माही की वजह से आज ये दोनों मिल नहीं रहे और जबरदस्ती कभी प्यार नहीं करवाया जा सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने। और प्रेम को भी ये सोचना चाहिए कि प्रेम, तुम अनुपमा को अभी भी वक्त बता दो। सच कभी छुपता नहीं है, एक नई दिन सामने आ ही जाता है, जो सगाई के वक्त ही आएगा। उससे अच्छा पहले बता दो। लेकिन वो राही की वजह से पीछे हट रहा है, क्योंकि राही ने कसम दी है। राही, तुमने अपनी माँ को इतना कमजोर कब से समझा, वही नहीं समझ में आ रहा है। और खुद ही प्रेम के सपने भी देख रही हो और अनजाने में हुआ। प्रेम ने जानबूझ के नहीं किया, वो चल रहा था और उसका पैर वो चेयर जो रखी थी जहां माही बैठी थी वहां टकराने की वजह से वो माही की मेहंदी की डिजाइन पूरी की पूरी रूही राही के हाथ में छप गई, क्योंकि वो जानता था। और मुझे क्यों लग रहा है कि ये उसने जानबूझकर ही किया है, ताकि माही के हाथ से नाम निकल के राही के हाथ में छप जाए। चलो, तमाशा तो नहीं किया, लेकिन बाद में तमाशा करेगी। अब उतनी देर नाम रखा है तो कलर तो आएगा। जैसे अनुपमा के हाथ में भी उसने नाम तुरंत मिटाया था, एक बार माया के टाइम पे और दूसरी बार श्रुति के टाइम पे भी, जो अंश ने ही लिखा था, जो छोटा था। लेकिन तब भी उसके हाथ में गहरा गहरा रंग ही आया था अनुज के नाम का। तो दोनों का प्यार ही इतना गहरा है। और आज प्रेम ने बिल्कुल सही कहा कि जब कान्हा जी ने खुद हमें आशीर्वाद दिया है, तो वो आप कितना भी करोगे फिर भी ये जोड़ी नहीं टूटेगी। क्यों कर रही है राही ये सब? उस माई के लिए जिसे तुम्हारी वैल्यू तक नहीं है। इतने प्यार में अंधे हो चुकी है कि वो ये तक नहीं देख रही है कि तुम्हारी वजह से अनुपमा ही हट होने वाली है। जो अनुमा कहना बोलना शुरू किया है ना तुमने, उसे ही तुम हट करोगी, राही को हट करके। और अनुपमा सिर्फ माही माही करती रहती है। अरे दो थप्पड़ लगाओ उसके गाल पे। हर बार वो राही से बदतमीजी करती है और तुम सिर्फ तमाशा देखती हो। अनुपमा, चुप रहकर अपनी बेटी का, तो यही सब करने के लिए उसे द्वारका से यहाँ लाई थी। उससे अच्छा तो वो वही रहती, कम से कम खुश तो रहती। और हर बार कहती हो माही ने सहन किया है, माही ने सहन किया है। अरे क्या सहन किया है? 10 साल तुम्हारे साथ रही, पूरा माँ का प्यार मिला है। राही को तो वो भी नहीं मिला। राही ने कुछ सहन नहीं किया। अरे 13 साल की उम्र में वो बच्ची घर से भागी, किस तरीके से खुद को संभाला उसने। और वो छोटे छोटे बच्चों को पाल रही थी। शिक्षण भी उसका पूरा नहीं हुआ, एजुकेशन तक उसकी पूरी नहीं हुई। तुम्हें वो नहीं दिखता है? सिर्फ यही दिखता है कि मेरी माही ने बहुत दर्द झेला है, अब मैं उसे दर्द में नहीं देख सकती। तुम्हारी बेटी को देख सकती हूँ। हर बार माही के गुण गाना, हर बार माही के गुण गाना, क्यों गाना है माही के गुण?
चलो आज कम से कम बोला तो सही। जब राही ने कहा कि मैं नहीं थी तो माही ने ही मम्मी को प्यार दिया, मेरी कमी पूरी की। तो तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है, तो फिर हर बच्चा बराबर होता है तो माँ के आंखों से बेटी का दर्द क्यों छुप रहा है? वो छुपा रही है फिर भी। यहाँ पे अनुज चाहिए था, जो अनुपमा की आंखों में देखकर समझ जाता था सब कुछ। वो चुप भी रहती थी तब भी। वो वाली सेंस तुम में नहीं है अनुपमा। हर बार जानकी काकी तुम्हें हिंट देती है लेकिन तुम भूल जाती हो। तुम्हें देखना ही नहीं है उस तरफ। प्रार्थना ने पूछ मिली अनुपमा तो उससे पूछा, और उसे गुड़ वाली चॉकलेट दी जो प्रेम ने बनाई थी। उसके हाथ से एक बार गिर जाती है, वो उठाती है और वो वहां से चली जाती है, ज्यादा कुछ नहीं बोलती है। मुझसे भी अजीब लगता है लेकिन वो बिल भूल जाती है, जो मैं पहले भी अपने ऑडियो में एक बार बता चुकी हूँ कि वो अपना बिल भूल जाती है जिस रेस्टोरेंट में बैठी है, और उसी बिल पे उसका नाम लिखा हुआ मिला प्रार्थना कोठारी। और आज देखो जब अनुपमा ने सर्च भी किया और वो फोटो भी देख लेती, लेकिन उसी वक्त वहां पर ईशानी आ जाती है तो वो देख ही नहीं पाती है फोटो। उसकी शायद फ्रेंड होगी और वहां पे प्रेम है, लेकिन उसे डर है कि कहीं उसका डर सच ना हो, क्योंकि उसे फिर भी वही सारी चीजें याद आ रही है जो प्रार्थना और प्रेम को गले लगे हुए देखा था। यहाँ पे प्रेम भी राही को समझाता है लेकिन राही को कुछ भी नहीं समझना है। उसे अपनी ही जिद पूरी करनी है। तो सुबह पंडित जी का धोती कुर्ते का सेट लाना भूल गया, उसे भेजा। और यहाँ पे बा का तेल इंपॉर्टेंट था ईशानी, जो तुम इसी वक्त आई अनुपमा के पास जब उसे सबूत मिलने वाला था। और जब देखने गई तो लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई। अभी बीटीसी देखा जिसमें महाराही फिर भी वही रट लगाए हुए है कि माही की शादी प्रेम से करवा दीजिए। अनुपमा ये भी बोल रही है कि क्या तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि तुम मुझसे अपना दुख बांट सको? अरे राही पागल हो गई है क्या? और इतनी बेवकूफी कैसे कोई कर सकता है? जब प्रेम माही से प्यार ही नहीं करता तो वो खुश कैसे रहेगा? अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा कि ना प्रेम खुश रह पाएगा, ना माही और ना ही तुम। फिर भी ये सुनने को तैयार नहीं है लड़की। पागल हो गई है क्या? लो, लीला ने टॉन्ट मार ही दिया। तू तो ऐसे कर रही है जैसे तेरी सगी बेटी की सगाई हो। लीला को सिर्फ जहर उगलना आता है, लेकिन एक बात सच भी तो कही, सही तो है। तुम भी इतनी पागल क्यों हो रही हो माही की सगाई करने में? कलंजू जी, आपका ये वीडियो बहुत अच्छा था कि माही की माँ बनने के बजाय काव्या और माही को मिलवाती। बिल्कुल सच है। अनु माँ कह दिया, हमारी अनु हो गई पागल माँ सुनकर। सबकी माँ बनना है उसे। लेकिन अब अनु को बहुत दुख होने वाला है। जब वो रोती है तो हम सब भी रोते हैं कि उसकी बेटी ने उसे अपना दर्द भी नहीं बताया, और वो भी अनुज और आद्या दोनों की फोटो लेकर बैठकर रो रही है अपने कमरे में। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन ठीक है। अब कल तो धमाका होने ही वाला है। कल नहीं, परसों बुधवार को वो सीन आएगा। सगाई की इसमें दिखा रहे हैं कि सगाई की अंगूठी नहीं पहनाई और वो गिर रहा है, लेकिन जो बीटीसी दिखाया उसमें ये दिखाया है कि अंगूठी पहना दी है। अब देखते हैं, पूरा एपिसोड देखेंगे तभी पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। विश यू हैप्पी मैरिज लाइफ, सॉरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बेटा। अच्छा लैंड जवाई, आप दोनों खुश रहिए और स्वस्थ रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। और तरक्की करें अपने जीवन में। बाय गाइस, गुड नाइट। सच में जानकी काकी ही रियल में माँ है, जो राही और प्रेम दोनों का दर्द समझ रही है। जो हमने किचन वाला सीन भी देखा और उसके हाथ में भगवान की सुपारी दी और कहा अपने मन को शांत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज जिस तरीके से अनुपमा को भी फिर से जानकी काकी ने हिंट दिया, वार्निंग दी, बहुत अच्छा लगा। सीधा अब तुम्हारे ममता पे वार है। अब अनुपमा देखो अब क्या होता है। बाय गाइस, गुड नाइट।
सही कहा ख्याति जी आपने कि सच कभी छुपता नहीं है, सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। इसी बात के ऊपर तो हर कोई धारावाहिक जो है बेस्ड है, क्योंकि सच छुपाते हैं ताकि जब सामने आए तो ड्रामा बने। तो सच कभी छुपता नहीं है, ये बात आपकी सही है। और आपके बेटी और दामाद को हमारी तरफ से, हंग्री स्पिरिट्स की तरफ से, उनके एनिवर्सरी पे ढेरों शुभकामनाएं। बहुत ही प्यारी जोड़ी है आपकी बेटी और हेलो अंजू दामाद जी, की। हेलो नवीन सर तो जी, आपको आगे और मेरी बढ़ते सारी हैं। फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। प्रार्थना और अनुपमा का रेस्टोरेंट में मिलना और प्रार्थना के बारे में पता चला कि ये प्रार्थना कोठारी यानी कि पूरा नाम, अनुपमा को पता चला, अनुपमा के माध्यम से प्रार्थना को पता चला कि प्रेम की सगाई हो रही है अनुपमा के बेटी के साथ। अब यहाँ घर में माहौल है खुशी का। बा को पसंद नहीं आ रहा है, पर बा फिर भी जैसे अनुपमा को ताने की तेरी सगी बेटी की शादी है क्या, इस टाइप से। तू तो अनुपमा का एक और बात कि माँ सबके लिए एक जैसी होती है। फिर माँ राई की भी वही बात है, वही सब घिसा पिटा, कौन सगा, किससे ज़्यादा प्यार, किससे कम प्यार। अनुपमा ने सबको जवाब भी दिया। या प्रेम ने भी काम करे कि जिद। फिर अनु की रसोई में प्रार्थना का आना अपने भाई से ये पूछने के लिए कि सगाई क्यों ज़बरदस्ती कर रहा, अगर तेरी जबर इच्छा नहीं है तो। और उसका ये समझना कि राही के साथ ही प्रेम की सगाई हो रही है। अब यहाँ अनुपमा भी वहाँ आती है, पर वो कुछ ज़्यादा नहीं होता कि प्रेम कोठारी, प्रार्थना कोठारी वगैरह नाम बता देती है वो। अब यहाँ सगाई के जैसे हमने देखा कि सगाई की मेहंदी लग रही है, तो किस टाइप से राही की मेहंदी खराब हो गई, प्रेम के धक्के से वो नाम राही के हाथ में छप गया। माही की मेहंदी खराब हो गई और वो नाम राही के हाथों में छप गया। अब जो था लिखा किस्मत में, आज फिर प्रेम कह रहा है कि देखो किस्मत क्या चाहती है, कान्हा जी क्या कह रहे हैं। पर राही मानने को तैयार नहीं, राही बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं और बार बार चिढ़ रही है। अब हाथ जबरदस्ती, हाथ पानी से धोए जा रही है, धोए जा रही, पर कोई फ़ायदा नहीं, रंग और गहरा होते चला जा रहा है। फिर से प्रेम की वही कोशिश राही को समझाने की, पर प्रेम राही है कि मानने को तैयार नहीं है। जिद पे है कि मेरी माँ की खुशी और मेरी बहन की खुशी का सवाल है। और उसके बाद हमने वो देखा एक परी, और इसका भी प्रेम का सीन भी अच्छा था। परी बहुत समझदार है, बहुत अच्छे समझा रही कि कुछ तो करो, अनु माँ समझेगी अगर तुम बताओगे तो। पर प्रेम कहता है कि माँ राही ही तैयार नहीं है, राही साथ में दे रही तो मैं कैसे प्यार के लिए लड़ूँ। अब प्यार के लिए लड़ना, राही का होना नहीं होना क्या फ़र्क पड़ता है। प्रेम प्रेम अगर तुम ये कह देते कि नहीं मुझे माही से शादी नहीं करना, मैं राही से प्यार करता हूँ, माही को कभी खुश नहीं रख पाऊँगा, तो वही बहुत है। राही माने ना माने राही की मर्जी है, पर प्रेम को भी राही की बातें मान रही है, राही जैसा कह रही है वैसा कर रही है। फिर बार बार ये सब क्यों। अब यहाँ पे हमने देखा कि तैयारी में अनुपमा ने देखा कि जैसे आज जानकी काकी का सीन भी, कि जानकी काकी ने प्रार्थना की तो ज़रूर अनुपमा ने कहा कि ये प्रार्थना सुन लीजिए कान्हा जी, जानकी काकी बहुत अच्छा है इंसान है। तो जानकी काकी की बात अगर सही ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। अब किस तरह से हमने ड्रामा देखा है, अंगूठी का गिरना, ये सब, और कैसे आज वो भी दिखा रिकेप में कि माही की जान बचाई, सॉरी राही की जान बचाई प्रेम ने, और दोनों इमोशनल हो के भावुक होकर दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। यहाँ पूरे घर के सामने पूरे घर ने सोचा। अब ये सुन के माही वो तमाशा नहीं करेगी, हो ही नहीं सकता। अनुपमा ने दोनों तीनों को डांटा भी, जो हमने देखा किसने किसको डांटा, हमने इस पे आज बातें की। पर मुझे ये कहना है कि आज अनुपमा, अब जो डिसीजन अनुपमा पे फैसला लेने का सो रहा है, अनुपमा पहले रोती है, अनुज की तस्वीर से रो के लिपट के रोती है, बहुत कहती है कि कहाँ हो आप, क्या बार बार वो अभी पूरा डायलॉग सुनाई तो नहीं देता है लोकेशन में, बट वो अनुज को याद करके रो रही है। वह राही आके कहती है कि अनुपमा मम्मी आप माही की शादी करवा दीजिए प्रेम से, आप ये फैसला ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं कुछ नहीं कहूँगी। जो भी उसने कहा कि मैं रह लूँगी और माही नहीं रह पाएगी, क्योंकि माही की पागलपंती हद से ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसको उम्मीद है कि अभी भी मेरी प्रेम से शादी हो सकती है, वो पागलपंती की उम्मीद। अब यहाँ इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाने के बाद माही जैसे गंवार लोगों को समझने, जो कि बापूजी इतने दिन से नहीं थे, पर बापूजी समझ गए कि कहाँ सही क्या गलत। जो बापूजी ने आज माही को फटकार उस लोकेशन में लगाई कि चुप कर, अभी तो
अनु माँ से अनूरी पे आ गई, तो उसने कहा ये माँ ही नहीं है, माँ थी ही नहीं मेरी, ये तो सिर्फ नाटक था। राही से ज़्यादा प्यार करते तभी तो इनके सारे बच्चे के ऊपर उन्होंने राही को रखा, हमको नहीं। जो भी उसने कहा, आज इल्ज़ाम लगा दिए, उनके पैर पे इल्ज़ाम लगाए, तो समझना चाहिए अगर तुझे करने नहीं देना होता तो इसका नाटक रचने की क्या जरूरत थी। राही को अगर तेरे लिए एक पल भी कुछ नहीं लगता या फिर अनुपमा के लिए नहीं लगता तो उसने ये नाटक किया ही नहीं होता। कब की बता चुकी होती कि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ, प्रेम मुझसे प्यार करता है। तो यहाँ भी सोचो, ये मंद बुद्धि मट्ठ बुद्धि जो है लड़की है, उस तो सोच, यहाँ बा को भी फटकार लगाई बाबूजी ने कि बा बोलती है कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो बा बोलती कि देखो प्रेम और माई की शादी भी सही नहीं लग रही थी। अनुपमा ने दोनों को आवाज़ दिया, उसने अनुपमा ने फैसला सुना दिया कि माही की शादी नहीं, प्रेम के साथ राही की शादी होगी। अब उन दोनों को बहुत कुछ सिखाया अनुपमा ने, अपनी बातों में समझाया कि शादी जल्दबाजी मत करो, और दोनों को आशीर्वाद भी दिया। और फिर अभी देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नमिसा जी, पर अनुपमा ने एक अच्छा फैसला लिया, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अंजू जी। सही कहा वर्षा कि प्यार का इजहार हो गया सबके सामने, सारा सीन क्रिएट हो गया, मगर माही वहीं की वहीं रही। माही ने नहीं बदला अपना पैंतरा। माही का भवाल तो होगा ही, मगर फिर भी प्रेम तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो बढ़िया है आपका रिव्यू, आपने आगे की बात भी की है। थैंक यू सो मच वर्षा, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। बात तो एज यूजुअल अपनी कड़वी बातें बोलने से बात आती ही नहीं है, और ये तभी अनुपमा ने सबको सख्ती से बोला है कि इस सगाई में मेरे को बिल्कुल सब कुछ शांतिपूर्वक चाहिए। किसी को कुछ भी, कोई भी वो कड़वा बोलने की या कुछ उसमें व्यवधान डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने, क्योंकि कुछ लोगों की तो फितरत ही यही होती है कि अपना काम तो जब हो, अपना कोई फंक्शन हो या कुछ हो, तो हम तो सब बहुत अच्छे से करें, हमारे उसमें कोई व्यवधान ना आए। लेकिन जब किसी और का कोई फंक्शन हो, तो उसमें हम उसकी खुशियों में कि हम उसमें रंग में भंग डाल दें। उसकी खुशियों पर हम सारा ऐसा वो करें कि उस पर पानी ही फिर जाए। ये सारा काम पाखी, डॉली, बा और तोशू ये सब कर सकते हैं। और इधर ये माही अब परेशान हो रही है उसके लिए, अपनी माँ के लिए। अरे जिस माँ ने तुम्हें इतने सालों से नहीं पूछा, जिस माँ ने ये तक नहीं देखा कि तुम अभी जिंदा हो, मर गई, कि कहाँ हो, क्या हाल है, क्या नहीं है, और जिस माँ को तुम्हारी सगाई से, शादी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उस माँ के लिए क्या वो करना। अगर उसको तुम्हारी माही की जरा सी भी परवाह होती तो क्या एक बार बीच में आती नहीं? कभी तो आती, कभी तो मन करता, कभी तो माँ की ममता तड़पती ही कि मैं चलो चल के अपनी बेटी का हाल तो पूछ लूं। लेकिन जिसने अपना सारा कुछ उठा के अनुपमा के सर डाल दिया हो, अपनी सारी जिम्मेदारियां जो है, अब उसे पता है कि अनुपमा ने जब माही की जिम्मेदारी ले ली है, तो वो हर हालत में उसको निभाएगी। इसीलिए तो। और इधर ये प्रेम बार बार राही को उसको कह रहा है कि तुम अभी भी हामी भर लो, और और लेकिन राही बार बार उसको वो मना करती चली जा रही है। इधर ये प्रार्थना भी एक बारी वहाँ पे आई है अनु की रसोई में, और वो कहती है, उससे मिलती है, और वो कहती भी है कि मैं इस वक्त आपसे ठीक से बाय नहीं बोल पाई, तो मैं अब आपसे बात करना चाहती हूँ। इतने में वो अनुपमा को बुला लेती है, तो वो चली जाती है। और वो प्रेम उससे कहता है प्रार्थना से कि तुम यहाँ क्यों चली गई, और यहाँ क्यों आ गई, और तो फिर उसको प्रार्थना जो है राही को समझ लेती है कि इस प्रेम और राही की सगाई होने वाली है, और वो कह के वहाँ से तो चली जाती है। वो किसी तरह से वहाँ से वो
तो अनुपमा पूछती कि वो चली क्यों गई, और वो अनुपमा उसको इनवाइट भी करती है प्रार्थना को वहाँ आने के लिए। और ये बार बार इधर ये कहती है कि प्रेम कहता है कि आप मेरी इंगेजमेंट रिंग आप ले आना। उधर माही भी यही कह रही है कि आप ले आना। और वो अनुपमा और राही जाके उनकी इंगेजमेंट रिंग लेकर भी आते हैं। और बार बार और ये जानकी काकी प्रेम को सुपारी देती हैं और कहती हैं कि मानो तो ये भगवान है और ना मानो तो खाली एक सुपारी है। और उधर परी भी उसको और प्रेम को समझा रही है। वो कहती है कि तू कुछ तो कर, क्योंकि परी भी इनके प्यार की गवाह है। और वो कहती प्रेम का कहना है कि भी जब तक राही खुद अपना वो नहीं करेगी, कन्फेस नहीं कर लेती, अपना प्यार कबूल नहीं कर लेती, वो कह रहा मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। इसमें राही का भी योगदान होना चाहिए, उसका भी तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि भाई हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये उसको मेहंदी लगाती है, राही माही को मेहंदी। ये तो बिल्कुल हिस्ट्री रिपीट हो रही है, जैसे काव्या ने अनुपमा को कहा था कि तुम मेरे हाथ पे मेहंदी लगाना, लेकिन अनुपमा ने तो ऐसा वो करा कि उसने खुद से ही मना कर दिया काव्या ने कि नहीं 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 तुम रहने तुम। और लेकिन राही ने तो खैर माही के हाथ में मेहंदी भी लगाई और प्रेम का नाम भी लिख दिया। और ये इतने में वहाँ प्रेम आता है और उसका मूढ़े से पैर टकरा जाता है। वो उससे धक्का लग जाता है माही को, और माही की वो मेहंदी जो है राही के हाथ पे लग जाती है। और फिर वो हाई पर हो रही है और उसको बार बार वही याद आ रहा है कि मैं ऑरेंज प्रेम को याद आ रहा है कि मैं आपके ऑरेंज उसमें फेवरेट कलर में कैसी लग रही हूँ। और उधर प्रेम को याद आ रहा है कि राही ने भी ऑरेंज कलर की ड्रेस ली थी। आज का एपिसोड वैसे तो देखा जाए कुल मिलाकर तो अच्छा ही था। और ये जब आज अनुपमा जानकी काकी से मिलने आई है उसमें अनु की रसोई में, और कहती है कि मेरे घर में सगाई है और मैं अपनों को वो नहीं दिया जाता। लेकिन आज जो जानकी काकी ने अनुपमा से कहा कि जो है माँ जो है उसका अपने बच्चों का मन भी पढ़ना जानती है। और पहले तो वो उससे प्रेम से भी बात कर रही है और जानकी काकी। और जब प्रेम चला गया तो और वो जानकी काकी भगवान से प्रार्थना कर रही है कान्हा जी की जो सही हो आप वही करना। बिल्कुल, अब ये तो कान्हा जी ने तो कितने ही इशारे दिए हैं कि लेकिन और इससे पहले जानकी काकी ने भी अनुपमा को बहुत सारे इशारे दिए, कभी प्रेम और राही के बारे में करके, और ये भी कहा कि माँ ही प्रेम के आगे पीछे घूमती है, लेकिन प्रेम राही के आगे पीछे घूमता है। जब माही ने खुलकर कह दिया, लेकिन अनुपमा इतनी भी डम्ब तो नहीं है ना कि वो ये सब बातें समझ ही ना पाए। ऐसा तो नहीं है। वो तो मतलब ये सब उसमें इतने गट्स तो है कि वो कोई क्या कहना चाहता है या किसके मन में क्या है वो ये सब बातें पढ़ लेती है। वो जब पाखी किडनैप हो गई थी तब उसकी मतलब उसने तभी अनुपमा ने कहा था कि मेरी पाखी लौट आई है। जब तक जब अनुज और ये वनराज वगैरह सब वो किसी ने कहा कि नहीं नहीं कोई नहीं आया, कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है, लेकिन कह रहे नहीं पाखी आ गई है। और देखा तो थोड़े 2-4 मिनट बाद ही पाखी वहां पे पहुंच गई थी। लेकिन जब ये सब बातें अनुपमा इतना समझती है तो फिर ये राही के मन की बात क्यों नहीं समझ पा रही है? क्या वजह है? क्यों इतना वो, या उसने अपना ये सब अब छोड़ दिया है? ये मेरी समझ के अभी बाहर है। ठीक है, अब हमने देखा ये इनकी एंगेजमेंट अभी दिखा रहे हैं और
और ये अभी से पहले राही जो है उससे प्रेम प्रेम से सगाई का सपना भी देख रही है। और तो ये उसमें एंगेजमेंट में दिखा रहे हैं कि सब आए गए हैं और वो नाच गाना हो रहा है। और ये कुछ टूट के जो राही के ऊपर गिरने वाला है। तो प्रेम जो है वहाँ पे पहुँच गया है और उसको राही को बचा लिया है। और उसके मुंह से अनजाने ही निकला है आई लव यू राही। और वही उधर प्रेम ने भी उसको सॉरी राही ने भी उसको आई लव यू टू कह दिया है। अब बाकी तो सब लोग अभी शौक में हैं ही। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। सही कहा आपने सुजाता जी, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। ऐसा ही डायलॉग काव्या ने अनुपमा को बोला था और यही डायलॉग माही ने राही को बोला। मगर राही 2 कदम आगे निकली, उसने ना सिर्फ मेहंदी लगा दी बल्कि नाम भी प्रेम का लिख दिया। बट आपका रिव्यू अच्छा है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। Nanju ma'am, good afternoon नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है अनुपमा को प्रार्थना मिल जाती है अचानक रेस्टोरेंट में, जहाँ प्रार्थना का पूरा नाम पता चल जाता है कि वो प्रार्थना कोठारी है। जहाँ घर आती ही अनुपमा उसे इंटरनेट में सर्च करने लगती है। यहाँ प्रेम बहुत बार समझाने लगता है राही को, पर राही के ऊपर त्याग करने का भूत सवार है। ये राही बहुत ही गलत कर रही है क्योंकि त्याग करते हुए भी उसे कोई मेडल मिलने वाला नहीं है, ऊपर से ताना ही मिलेगा। अगर पहले वाली राही होती ही तो अच्छा थी, जो अपने लिए लड़ती थी। अभी जो अच्छाई का भूत सवार है और त्याग का भूत सवार है, उसके वजह से उसको कुछ अच्छा सुनने को तो नहीं मिलेगा। और यहाँ प्रेम भी बहुत ही परेशान है क्योंकि राही समझ नहीं पा रही है कि वो क्या गलत कर रही है। यहाँ परी भी बहुत परेशान है, जहाँ प्रेम को वो दिलासा देती है और वो कुछ प्रेम को कहती है करने के लिए, पर यहाँ प्रेम भी मजबूर है राही को लेकर। शुक्र है कम से कम परी को तो पता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा माही ही गलत कर रही है, जहाँ इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए रिश्ता जोड़ने पे तुली है। जहाँ कहीं ना कहीं उसको अंदर पता है माही को कि प्रेम उसे प्यार नहीं करता है, पर वो इनर सेंस में वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है या एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। इसके वजह से वो राही और प्रेम को एक दूसरे को आजू बाजू में देखना भी पसंद नहीं करती है। जहाँ मेहंदी भी गलती से राही को लग जाता है, जहाँ प्रेम का नाम छप जाता है उसके हाथों में। यहाँ आगे उसके बाद भी वो माही बवाल करेगी उसके वजह से भी। जहाँ राही को क्यों इतना गहरा रंग चढ़ा है, यहाँ जानबूझकर राही ने मेहंदी को साफ नहीं किया वक्त रहते हुए। राही ने जिस तरह से मेहंदी को साफ किया है वो हम ही देख सकते हैं जो वो कर रही है। और यहाँ जानकी काकी भी मजबूर है, जहाँ वो हिंट देते अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है कि माँ तो है, सब कुछ समझ जाती है, इवन जो बच्चे कुछ कह नहीं पाते हैं। यहाँ अनुपमा बहुत ही परेशान है, जहाँ बहुत ही टेंस है क्योंकि राही की सगाई कल ही माही की सगाई है, जहाँ तैयारियों में उसे बहुत टेंशन भी हो रहा है। जहाँ वो जल्द से जल्द सगाई और शादी भी करना चाहती है अपनी लाडली की। यहाँ जानबूझकर पाकी वो बोर्ड लेके आके राही को देती है। उसका इंटेंशन बहुत साफ है, जानबूझकर जलाने के लिए ही वो लेके आई है। और यहाँ जिस तरह से आगे के अपडेट में दिखाया जाता है कि सगाई की तैयारी हो गई है, जहाँ सगाई
होते हुए जहाँ राही के ऊपर जो डेकोरेटिव आइटम गिरने वाला होता है, जो प्रेम उसे बचाने में कामयाब हो जाता है, पर तब एक दूसरे को वो गले लग जाते हैं, जहाँ सब लोग को उनका असलियत पता चल जाता है, क्योंकि एक दूसरे को वो कन्विंस आई लव यू भी कह देते हैं। ये सब कुछ देखते हुए सब लोग चौंक जाते हैं और आगे की अपडेट आई है, जहाँ राही जो भी अनुपमा उसे सुनाएगी चुपचाप सुन भी लेगी और आखिर में अनुपमा को ही फैसला सुनाने के लिए कह देगी कि आप जो भी कहेंगे वो फैसला मानने के लिए मैं तैयार हूँ। जहाँ अनुपमा राही और प्रेम को चुनेगी, तब माही का असली चेहरा आएगा, जहाँ अनुपमा को बहुत कुछ वो सुनाएगी आगे के एपिसोड में। आगे देखेंगे आगे के ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल करेक्ट है राधिका, क्योंकि माही का जुनून इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि वो ये बात एक्सेप्ट करेगी ही नहीं कभी भी कि प्रेम उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि अपने ख्यालों में, अपने दूर दूर तक की सोच में उसने ये कह दिया है अपने आप को कि प्रेम प्यार करता है। सच जानने के बाद भी वो यही कर रही है, प्रेम प्रेम प्रेम। तो बढ़िया रिव्यू राधिका आपका। तो ये थे दोस्तों अनुपमा सीरियल को लेके आपके रिव्यूज। अब सुनाती हूँ आपके ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, आई सॉ इन यूट्यूब बिट्स एंड पीसेस, बट आई कैन गेज क्या है कि अबीरा जो कह रही है वो सच है कि ओके उस समय डरते आप होश नहीं हो पाते, आप होश खो देते, कई बार आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रिक्वायर होना चाहिए, मैं जो वहाँ होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड। बट द प्रॉब्लम इज कि हर एक इंसान अलग पर्सनालिटी होती है, सो वो ऐसे ही रह जाती है, बेड एटलीस्ट कम से कम बैठ सकती है, या वो किया जा सकता था, शी कुड हैव सिट देयर ओनली विद हिम, पर द थिंग इज उसने कर नहीं पाई। तो उसके बाद जब हॉस्पिटल आने के बाद तभी बोल सकती थी, तभी ट्रीटमेंट सब किया जा सकता है, एकजुट करके जुट होके आप सब लोग कर सकते हैं। मैं फिर से मैंने कई बार मैंने कल परसों मैंने भी कहा था कि एकजुट करके आप सब मुश्किलें आसान कर सकते हैं अगर मन बना लो तो। पर द प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरे पर कीचड़ फेंकना ही उनका फिक्र जाता है। फॉर एग्जाम्पल पीनारो, ही इज लॉस्ट हिज माइंड, मतलब क्या गलत सलाह बोल रहे हैं। अगर जेल भिजवाने से कुछ तुरंत वो चल पाएगा, जो नुकसान हो तो हो गया। अगर आपको अपनी गलती को कॉम्पेंसेट करे और अपनी गलती को सुधारने को मौका दे, तभी ये हल निकलेगा और तभी अबीर ठीक होगा। इट इज मोर ऑफ इन माइंड, इज ऑल इन योर माइंड कहते हैं ना। हर इलाज वक्त और म्यूजिक और अपने दृढ़ता से बन सकता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, दादी साहब इतनी गिरगिट के जैसे बोलती है, अबीरा के लिए इतना गुस्सा, हर गलती उसको माफ नहीं मिलती। अगर विद्या जी करें या पोद्दार करें तो वो इंसानियत, सीरियसली एक बार भी नहीं डांटा नहीं था। और फूफा सा तो बाप रे बाप, मैं तो आई एम रियली सरप्राइज। मैं तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी बार चारों की जिंदगी बचाए अरमान अभिमान ने, खासकर अबीरा ने, हर एक इंसान के लिए उसने भर भर के किया है। और एक बार भी नहीं वो सोचा कि उस लड़की पर क्या गुजरेगी। उसकी माँ बाप नहीं है, सिर्फ बाई एक कितने सालों के बाद आई है। और इन अभिराम को भी मैं समझती हूँ उसके साइकोलॉजिकली कि आप ठीक है उस टाइम में आपको कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा, पर जब अस्पताल आओगे तो आपको तो समझ आ गया होगा ना। क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं ठीक करने की कोशिश की, क्यों डॉक्टर से बात नहीं हुई, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई डिस्कशन नहीं। सीधा जो गलतफहमी पैदा किया अपने मन में वही बता दिया, पीनानो ने सबके पर चिपका दिया।
और वो ही अभिरा के मन में भी भर दे। अभी वो कोर्ट कचहरी में आएंगे, कोई सास और बहू भी पीछे हो जाएगा, बदले की भावना, वो लोग और कुछ कीचड़ निकालेंगे और फेंकेंगे। फिर ये क्या बात हुई? इट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन। जो बड़े मेच्योरिटी हो, थोड़ा सुलझा हो, वो बात बन सकती है। पर अगर आप ये बेफजूल की बातें करके कोई फायदा नहीं है। इट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन एट ऑल। ये क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर मुझे इतना आई एम लिटिल सरप्राइज, आई एम लिटिल अपसेट कि ये अभिमान इस दोनों की फैमिली के बीच में फिस रहे हैं, दे गेटिंग सैंडविच्ड। अगर सोचते समझते जो बुजुर्ग, देखो किसी पर लांछन लगाने से क्या फायदा, वो ठीक एक दिन नहीं होगा। इट इज बेटर कि क्या, और मुझे रिपोर्ट दे दीजिए, मुझे दिखाना है क्या कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। आई हैव फीलिंग चारू दिखाएगी समझदारी की बात, फिर अबीरा करेगी। ये इतना रिश्ता तो इतना फीका नहीं हो सकता। एक कुछ समय की दूरियां होगा, फिर मेरे मानना है चारू कुछ करेगी और चाची सास जरूर मदद करेगी। साथ ही विद रूही, रोहित इतना कमजोर, मुझे आई एम लिटिल सरप्राइज, बहुत हैरत होती है कि इतना कमजोर दिखा रहे हैं। और फूफासा की पत्नी, आई एम रियली सरप्राइज्ड। इतने सब भूल चुके हैं कि अभिना क्या क्या किया है, भर भर के किया है सबके लिए। और अभी एकजुट होकर कैसी भी तरह अभी इस मुश्किलों को आसान करे या कुछ हल निकाले, कैसी भी तरह उसका हालत ठीक करें, कोई क्यों नहीं सोचता? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। किसी को दंड देने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अपनी गलती सुधारने के लिए पुट योरसेल्फ इन हिज शूज। आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तभी अपनी गलतियों का भरपाई कर सकते हो। मैं यही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा? सच में कावेरी जी रोही को ब्लैकमेल कर रही है, वो भी बच्चे के नाम पे। ये है वकीलों का घर और ये है इनकी समझदारी, जो बच्चे को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि विद्या ने हर बार तुम्हारा साथ दिया और अब तुम्हारे साथ देने की बारी आई तो तुम घर जा रही हो। तो क्या रूही ने पहले कभी कोई तांडव किया ही नहीं क्या इस घर में? आज वो अपने परिवार का साथ देने जा रही है तो आपको बुरा लग रहा है। और यही अगर आपके घर के बेटे के साथ हुआ होता तो अभी तक आप लोग अबीर को जेल में पहुंचा चुके होते। जैसे पहले भी विद्या ने बिना सोचे समझे अबीर को थप्पड़ मारा था कि क्यारा उसके कमरे से निकली थी, इसलिए उसकी बात तक नहीं सुनी। यानी आप लोग करे वो सब सही और दूसरे करे वो गलत। क्या बात है! ये आपके रूल और रेगुलेशन, जिसमें सिर्फ खुद का स्वार्थ देखते हो। और बंसल, तुम एक लड़का अपाहिज हो गया, व्हील चेयर पर आ गया, लेकिन आप लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अबीरा ने ऊंची आवाज में बात क्यों की, वो आपको ज्यादा मैटर करता है। लेकिन खुद की गलती कभी नहीं दिखती आप लोगों को, और दिखेगी भी क्यों? क्यों दिखेगी आप लोगों को दूसरों की गलती? और जहाँ बंसल अगर केस लड़ेगा तो वो तो झूठ में बिलीव करता है, सच कभी नहीं बोलेगा। झूठ जिंदाबाद। जिस तरीके से वो अबीर को जो नोटिस भेजने के लिए बोल रहा था, उसी पर से आप अंदाजा लगा दीजिए कि वो सच में वो कोर्ट में सच बोलेगा? नहीं बोलेगा, वो सच झूठ ही बोलेगा। अब रूही अच्छे के लिए बता रही है या फिर ये सोच रही है कि अबीरा इस घर में ना आए, इसलिए वो इंफॉर्मेशन दे रही है, वो तो देखेंगे आगे एपिसोड में। लेकिन अरमान और जो अबीरा का कन्वर्सेशन हुआ, उसमें अबीरा कहीं गलत नहीं थी। कि दवा खाने में हम लोग इतने परेशान थे
मानती हूँ पहले माँ शौक में थी, लेकिन क्या 2 दिन तक शौक में ही थी? वो बता नहीं सकती थी कि उनकी वजह से, गलती से लेकिन एक्सीडेंट हुआ। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उसके पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन जो टक्कर हुई उसमें वो फ़ोन कहीं और गिर गया, इसलिए वो फ़ोन नहीं कर पाई। मानते हैं ना कि वो उसे पहले नहीं पता था कि वो अबीर है, लेकिन जब पता चला तो बोलना चाहिए था ना। अगर बता देती तो शायद अभिमान का रिश्ता भी बच जाता, वो दोनों भी समझ पाते। लेकिन छुपा के गलती किया है। और माधव जी, आप इंस्पेक्टर हो के आप तो अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं ना। इंस्पेक्टर बनने के बाद आपने क्या किया? अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी पत्नी का साथ दिया, इसलिए कि अभिमान दोनों एक हो जाए, आपके बहू और बेटी, सॉरी बेटा और बहू। लेकिन इससे किसी का भला थोड़ी हुआ है, उल्टा और सिचुएशन बिगड़ गई। और अबीर, वो तुम्हारी बहन है, वो पोद्दार को भी जानती है और विद्या को भी जानती है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? वो कौन सा तुम्हें धोखा दे रही है? कोई धोखा नहीं दे रही हो। और तुम जिस तरीके से विद्या के बारे में बोल भी रहे हो कि जानबूझ के उसने मुझे टक्कर मार दी, पहले थप्पड़ मारा वो सही है, लेकिन एक्सीडेंट गलती से हुआ है। वो कहते हैं ना, नजरें हटी दुर्घटना घटी वाला सीन हुआ है। जो कुछ भी हुआ उस सिचुएशन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, शांत दिमाग से सोचो। अभी तुम्हारे पैरों का घाव हरा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और पैर भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बहन को इस तरीके से बातें सुनाओ। और मनीष गोयनका, आप तो कमाली है। आपने आज तक कभी कोई सही फैसला लिया है जो अब लेंगे? आज आप क्या अबीर को क्या बता रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के टक्कर मारी? यानी आपसे कभी कोई हादसा हुआ ही नहीं है। आप दूध के धुले हो, आपने कोई गलती नहीं की है। अक्षरा को निकाला था, उस वक्त आपको नहीं समझ में आया कि वो प्रेग्नेंट थी? आप कभी भी सच तक पहुंचे ही नहीं। आपने सच जानने की कोशिश ही नहीं की कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, आरोही की डेथ कैसे हुई थी। और अब आप अबीरा और अरमान के डाइवोर्स के पीछे पड़े हैं। वाह! जिस आदमी ने खुद अपनी जिंदगी में कुछ सही काम नहीं किया हो ना, उससे कुछ कोई भी एडवाइस देने का हक भी नहीं है। और आपको भी वो हक नहीं है कि आप अबीरा को कोई एडवाइस दे। जो खुद गलती करता है उससे दूसरों पे उंगली उठाने का भी अधिकार नहीं है। आज मनोज और मीनू चाची ने अबीरा का पक्ष लिया, अच्छा लगा। उन्होंने दोनों का ही बातें सुनी है। सही कहा है कि भाभी की वजह से आज अबीर अपाहिज हो गया है। तो आपको वो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि उसने आवाज क्यों उठाई, बड़ी आवाज में बात क्यों की। और सबको ये भी यकीन है कि विद्या जानबूझकर नहीं करेगी कुछ भी। ये एक हादसा था जो हो गया, लेकिन वो हादसा को हम मदद करते तो आज शायद बात कुछ और होती है। अगर हॉस्पिटल में भी सच बता देती तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती, इतना कुछ नहीं होता। तो विद्या की गलती तो है, चाहे वो आज अरमान से कुछ भी कहे कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं बताया आपने? अबीरा से बात करते ना। लेकिन नहीं, आप दोनों को एक करने के चक्कर में चुप रही और माधव जी को भी चुप रहने को कहा। ये आपकी गलती थी। और रोहित तो सिर्फ एक 100 पीस है इस शो में। वाह रोहित, तुमने बिल्कुल सही किया। और ये दादी साहब अबीर, सॉरी दादी साहब अबीरा और सॉरी अबीर और विद्या की सिचुएशन को एक जैसा कैसे बोल सकती है? अबीर आज जिस हालत में है वो विद्या की वजह से है।
और दादी साहब को लगता है कि अबीर और विद्या दोनों की सिचुएशन एक जैसी है। वाह! अगर यही सब आपके घर में हुआ होता ना, तो शायद आप पूरा आसमान हिला के रख देती कावेरी पोद्दार। लेकिन दूसरे के बच्चे के साथ हुआ, वो भी आपको पसंद नहीं, इसलिए तो आप अपने आप को ही सही प्रूव करेंगे और दूसरा गलत। लेकिन रूही अगर अबीरा को यहाँ ना नहीं आने देने की वजह से बता रही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन वो इंफॉर्मेशन दे रही है, वो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो यही लगता है क्योंकि वो भी अबीर से प्यार करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अबीरा ही अबीर से प्यार करती है। और इस वक्त जो अबीर की हालत है वो रूही बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वो अबीरा और अपने परिवार के साथ है। भले वो इस घर में रह रही है, लेकिन वो साथ अबीर अपने परिवार का ही दे रही है। और अरमान, तुम हर बार यही गलती करना। अब देखते हैं कि तुम क्या करते हो। अब इस सिचुएशन को तुम कैसे हैंडल करते हो। तुम हर बार अपनी माँ का ही साथ दो और अबीरा से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारी माँ के खिलाफ कुछ ना बोले। वो सब समझती है, लेकिन तुमने एक बार अबीर को अपनी जगह रख कर देखो, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि आज उसकी जो हालत है तो वो किसकी वजह से। और आज वो घर में नहीं रहना चाहता कि मेरे पैर टूटे, लेकिन मैं गाना तो गा ही सकता हूँ। लेकिन कोई भी उसे अब गाना नहीं देता, क्योंकि सबको ये लगता है कि डांस और गाना दोनों साथ में होना चाहिए, तब जाके वो परफॉर्मेंस होती है। और जो उसे गाने के ऑफर आ रहे हैं वो पिक्चरों के आ रहे हैं, जिसमें आवाज चेहरा किसी और का होगा और आवाज अबीर की होगी, जो अबीर को पसंद नहीं है। वो मना कर रहा है। और आप मनीष गोयंका जी, आप अगर सिचुएशन नहीं संभाल सकते तो उसे बिगाड़ने की कोशिश भी मत कीजिए। आप ये जो बातें कर रही है उससे सिर्फ अबीर का गुस्सा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। बड़े हैं तो बड़प्पन तो दिखाइए। इतना सब कुछ बर्बाद हो गया, अब तो सुधर जाइए। लेकिन नहीं, आपको नहीं सुधरना है। देखते हैं आप क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, बाय नवीन सर, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस। अबीर तुम सॉरी अरमान, तुमने हर सिचुएशन में अपने परिवार का साथ दिया है। इस बार तुम्हें अबीरा का साथ देना ही पड़ेगा, वरना तुम अबीरा को खो दोगे। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अभीर जो है अभीरा अभीर को कन्विंस करने की कोशिश तो करती है, लेकिन अभीर जो है विद्या को सजा दिलाना चाहता है। और उसने बिल्कुल सही कहा कि वो ये, अभीरा शायद अपने ससुराल के उसमें मोह में फंस गई है और वो उनका साथ देना चाहती है। लेकिन ये आज तो इसने कावेरी पोद्दार ने जो अपनी घटियापन, कमीनापन, अब जो कहो वो सारी उसने उसकी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। जब रूही अपने परनानों के पास जाना चाहती है दक्ष के साथ, तो उसको ब्लैकमेल कर रही है। और ऐसे ही उसने आज अरमान को भी ब्लैकमेल किया है कि अब उसने विद्या ने तेरा हाथ थामा था तभी तू संभल गया, नहीं तो वो फिर उसने एहसान दिखाना शुरू कर दिया। ये दादी सा तो पता नहीं भी किस उसकी है कि जिसमें ना तो कोई दिल है, ना ममता है, ना कुछ है। मतलब कोई तो गुण हो। कहते हैं कि उधर ये जो है बंसल जो है अपने उसमें ये मीनू चाची और उससे मनोज से बातें कर रहे हैं, तो वो भी उस अभीरा को वो लड़की, ये लड़की उस इस तरह से कह के बुला रहे हैं। तो जब मनोज चाचू ने बोला है कि भाई उसका नाम अभीरा है, आप तो कम से कम नाम से लेके बुला लो, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो लगभग जो है सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और कुछ नहीं। और उधर ये अरमान और अभीरा दोनों मिले हैं और वो अरमान उसे कहता है कि तुम्हें मेरी माँ ने वो नहीं किया।
और उसके चक्कर में जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं किया, तो मान लिया हमने कि जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं किया, तो क्या उसको चाहे अभी नहीं होता या कोई और होता, तो क्या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, विद्या की ड्यूटी नहीं थी कि जो है जो भी घायल हुआ है उसकी गाड़ी से तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाए या पुलिस में करे या एम्बुलेंस को फोन करे, कुछ तो कर देती। यहाँ नहीं करती, बाहर जाके कहीं आगे जाके वो कर देती कि भाई वहाँ पे ऐसा एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे आप किसी को हेल्प भेज दो है। और बार बार मैंने जान के नहीं किया, मान लिया, लेकिन तुम्हें मौके तो मिले थे कि जो है उसको सही कर सके। और बिल्कुल अभीरा का कहना बिल्कुल ये सही है कि क्या बाद में उन्होंने कौन सा वो कर लिया, संभाल लिया, या जो भी उसने कहा कि बाद में क्या उनको हॉस्पिटल में मौका नहीं मिला कि तब सच बता देती, या कहीं तो कभी तो आके सच बताती, कहीं तो कुछ तो करती विद्या, पर नहीं। मतलब वो तो ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे पता नहीं मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। अरे गलती तो हो गई, लेकिन उसको सुधारती भी तो सही। तुम तो उसको अधमरी हालत में जो है छोड़ छाड़ कर भाग गई। कल को खुदा ना खास्ता अभी की जान ही चली जाती, तब क्या करती। पोदार तो जो है उन्होंने तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं आज, तो सारी की सारी लिमिट्स। और अभीरा ये घर आई है तो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर से बात करने की कोशिश कर रहा है, और अभीरा ने उसके बैठ के दोनों तरफ वॉल लगा दिया है, सपोर्ट लगा दिया, जिससे कि वो अभीर कहीं गिर ना पड़े। तो वो कह रहे वो इस बात पे भी चढ़ रहा है। भाई अभीर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन अभीरा और ये सब लोग जो है इसकी सेफ्टी चाहते हैं कि बार बार जिस तरह से ये खुद को हर्ट कर रहा है वो दोबारा हर्ट ना करे अपने आप को। और वो उससे तो लेकिन सीधा बात नहीं करवाती है, और वो कहते हैं कि जो है उनको उसमें मतलब डांसिंग और सिंगिंग दोनों चाहिए, और वो तुमसे कोई बात ही नहीं करना चाहते। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि आपके लिए प्लेबैक सिंगिंग का ऑफर आया है, लेकिन अभीर ने उसको उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। तो वो कहते हैं कि आपके ये अभीरा कह रही है कि आपके पास तो मम्मा का ये टैलेंट गॉड गिफ्ट है, इसकी कदर करो। और सही भी है कि जब अभीर कहीं बिजी रहेगा, किसी उसमें उलझा रहेगा, तो इस बात को वो जो है थोड़ा सा इसका दिमाग डाइवर्ट रहेगा, नहीं तो वो बिस्तर पे पड़े पड़े और वो इस तरह से तो वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता चला जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ये चाहे तो सब कुछ हो सकता है, इसकी विल पावर इसको अपनी बढ़ानी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो जब तक विल पावर नहीं बढ़ेगी तब तक अभी कुछ नहीं कर पाएगा। और इधर हमने ये देखा कि ये कावेरी और विद्या वो कह रही है कि मेरे उसकी इंतज़ार कर रही है, विद्या अरमान का इंतज़ार कर रही है, और सब तो कह रही है कि अब तुम्हारा बेटा गया है तो कुछ ना कुछ तो बात करके ही आएगा। और जब जब तक वो आया है अरमान आया है तो पूछती है, तो उसने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। और आज जब रूही अपने मायके जाने वाली थी, तो जिस तरह से आज ये कावेरी पोद्दार ने रूही को ब्लैकमेल किया है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन हमारा दक्ष हमारे साथ ही रहेगा। अरे इन्होंने तो आज तो विद्या ने अपने घटियापन की, और जो मतलब जिस कमीनेपन की, इससे भी और कुछ नीचे कुछ होता हो तो सारी लिमिट्स आज तो कावेरी पोद्दार ने वो कर दिए हैं,
सारी सीमाएं लांघ दी हैं उनकी तो। बाप रे बाप। और इधर प्रिकअप हमने देखा कि ये उसके विद्या के खिलाफ जो है ये अभीरा केस फाइल करने वाली है या कर दिया है, और कहती है कि मैं सच के उस पर वो करूँगी। इतने में रूही उसे फ़ोन करके बताती है कि ये लोग जो है झूठ बोलने वाले हैं, बुद्धार्स। ये क्या फर्म चलाते हैं जो ये इतना, अगर ये खैर ये तो बंसल का पेशा रहा है कि झूठ सच साम दाम दंड भेद जैसे भी हो वो करते करके केस को जीतना है। और वो कह रहे वो ये झूठ बोलने वाले हैं कि विद्या गाड़ी में थी ही नहीं, वो कहीं और थी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच के वजह से अपना ये केस जीत सकती हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें भी झूठ के आधार पर ही ये अपना केस लड़ना होगा और जीतना होगा। अब आगे देखते हैं क्या दिखाते हैं। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुचि जी, सुजाता जी, ख्याति जी, आपके इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज के लिए। उम्मीद करती हूँ वो लोग जो अभी तक रिव्यूज नहीं भेज पाए हैं, इन सब के रिव्यू सुनकर उनके दिल में भी होगा कि हम भी रिव्यू भेजें, तो जल्दी से भेजिए। और नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.